फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप कि आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी और उसके बाद ही आप लोगों का सी टेट के बाद ही आपका यूपी टेट भी आने वाला है। उसका भी एग्ज़ाम देना है। और जो लोग अभी रीट भी देने वाले हैं राजस्थान टेट, उन लोगों के लिए भी अच्छी है। यहाँ के लिए जो ग्रामर है, यहाँ से करंट अफेयर पढ़ाई जाती है वो भी, और उसके साथ जो आपकी सीडीपी है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी आपको डिटेल्स के साथ पढ़ाई जा रही हैं। और हिंदी का ग्रामर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। यूपी टैट में भी आएंगे, वहाँ पे भी 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 पहले वाले में और 30 बाद वाले में। उसके बाद रीट में भी आपका पूरा हिंदी का ग्रामर आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। साथ में आपको सी टेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ग्रामर बेस होते हैं, तो वो वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। इसके साथ आपको एक बेनिफिट और है कि अगर आप सुपर टैट दोगे तो उसमें भी आप लोगों की हिंदी मिलेगी। तो इसलिए एक बार ही अपना ग्रामर तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी। और जो नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में लाइक शेयर करना ज़रूर मत भूलिएगा। उनको ज़रूर कीजिएगा लाइक शेयर, सभी को शेयर भी कीजिएगा जो लोग अभी सी टेट, यूपी टेट, आर टेट, उसके साथ हरियाणा का टेट जिस लोगों ने भी दिया है। आई होप कि उनका अच्छा गया होगा पेपर, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी अभी वैकेंसीज भी आने वाली है। इसके साथ बिहार में भी बहुत सारी वैकेंसी आएगी अभी। उन सब के लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है। तो हमारा आज का चैप्टर क्या है? हमारे आज का चैप्टर का नाम है कारक। ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं आपसे, क्योंकि अगर आपसे 30 क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें पूरा का पूरा ग्रामर कवर किया जाता है। आपसे इसमें से 1 क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चन पूछे, वो उसकी मर्जी है कि वो कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन आपको अपने पूरी हिंदी के जितने भी इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं, सारे आपको टॉपिक्स तैयार करने हैं उस चीज़ के लिए। तो इसलिए आप अपना कोई भी टॉपिक मत छोड़िएगा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, इसमें कोई भी मत छोड़िएगा। अगर आपने पेपर पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर क्वेश्चन मिले होंगे। ये सेंटेंस में पूछे जाते हैं कि जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन सा कारक है, कारक कहाँ यूज़ किया गया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपको कारक ही नहीं पता होगा तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे। कभी कभी डायरेक्ट कारक की परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं कि इसे क्या कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विषय। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इनको एक बार रिविज़न जरूर कर लेना चाहिए इनका। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कारक। कारक की सबसे पहले परिभाषा पता होनी चाहिए। परिभाषा क्या है? संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उस संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है। ये कह रहा है कि आपको पता होना चाहिए क्या कह रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा क्या होती है? जो स्टार्टिंग में होती हैं, जैसे वस्तु होती है किसी की, ये भी हमने पढ़ा दिया है। वस्तुएं जितनी भी होती हैं, शहर के नाम, जितने भी आपके प्लेस, ये सारी चीज़ें क्या होती है? संज्ञा होती हैं। जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ की जाती है वो सर्वनाम होता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा डैश करके है जो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में। तो ये आपसे पूछ सकता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है डैश, उसे क्या कहते हैं, ऐसा पूछ सकता है। उसकी मर्जी है, अगर वो परिभाषा से क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको उसकी परिभाषा भी पता होनी चाहिए। और साथ में जिन लोगों का अभी बीटीसी के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसमें जो ग्रामर होता है वहाँ से भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं हिंदी के सब्जेक्ट से। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आपको यही चीज़ पता होनी चाहिए, इसके बिना आप कुछ भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है? कारक, फिर उसके बाद होती है परसक या विभक्ति। कारक होता है जैसे कर्ता, कर्म, करण, इनके साथ यूज होती है आपकी ने, को, के द्वारा, से द्वारा, को अलग करना। ये सारी जो विभक्ति होती हैं वो कारक के साथ यूज होती है। इसी के आधार से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो सेंटेंस आते हैं, उन पे हम ये पता कर पाते हैं कि अगर वो आ रहा है कि पेड़ से पत्ते गिर गए, इसका मतलब वो अलग होना पूछ रहा है, और अलग होने का क्या होगा? अपादान।
यहाँ सिर्फ इतना पूछा जाता है। आपको इसमें इससे लगाकर इनका यूज़ करके आपको सेंटेंस के फ्रेम में आपसे पूछेगा और फिर पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा कारक है, या आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि ने किस की विभक्ति है, कौन से कारक की विभक्ति है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ने किसकी विभक्ति है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, और नहीं तो आपको क्वेश्चन में एक सेंटेंस बना दिया जाता है जिस सेंटेंस में आपकी विभक्ति यूज़ की जाती है। विभक्ति यूज़ करने के आधार पे फिर वो पूछता है कि इनमें से कौन सा कारक है। अब ये पता होना चाहिए, जैसे कर्ता है, कर्ता की विभक्ति क्या है, ने। कर्म की विभक्ति क्या है, को। करण की विभक्ति का है, से, के द्वारा। संप्रदान की विभक्ति का है, को, के लिए। अपादान की विभक्ति क्या है, से अलग होना। कोई चीज़ होती है जो अलग होती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि हमें कुछ ट्रिक बताएंगे इस चीज़ के लिए आती है। ट्रिक के भरोसे मत रहिएगा, अपना जितना चाहेंगे उतनी आप डिटेल को याद कीजिए, उसको समझिएगा। ट्रिक के भरोसे रहेंगे तो वो सिर्फ आपको 1 या 2 दिन तक याद रहती है, एग्ज़ाम में बैठते वो सारी ट्रिक ख़त्म हो जाती है। और ये सारी चीज़ें आप किसी से भी पढ़ेंगे तो वो सबसे पहले आपको यही पढ़ाएगा कि ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन के फ्रेम में कैसे पूछे जाते हैं या प्रीवियस पेपर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें आपको बाद में मिलेगी। लेकिन सबसे पहले आपको यही चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का आपको 2 जगह फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट्स है। यहाँ जैसे समास होता है, समास में आपसे क्या पूछता है, जो तत्पुरुष समास होता है वो इसी पे ही बेस होता है पूरा का पूरा। ठीक है। अब अपादान की क्या है, से अलग होना। संबंध का मतलब क्या है, कहा, के, री, रा, रे, री। उसके बाद अधिकरण का संबंध है में पर, और संबोधन हमेशा हे प्रभु, हे हो, हरे, ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे हे भगवान, हे प्रभु, ये सारी चीज़ें संबोधन में आती हैं। जैसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा अगर हम बताएं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं अपादान से अलग होना। इन चीज़ों को आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आप इस चीज़ को छोटे छोटे फ्रेम में भी काट के याद करेंगे, जैसे हमें सबसे पहले क्या लिया है, कर्ता। कर्ता की विभक्ति क्या है, ने। अब ये क्या कह रहा है कि कर्ता अथवा करने वाला। ये आपको पता होगा कि कर्ता क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है एक सेंटेंस का। जैसे कि वो क्या होता है कि करने वाला होता है, कि वही व्यक्ति करता है। वाक्य में क्रिया, काम को करने वाला कर्ता कारक कहा जाता है। सेंटेंस में जो भी क्रिया होती है, जो भी कार्य होता है, उस कार्य को करने के लिए आपको कर्ते की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी क्रिया अपने आप नहीं होती, उसको कोई ना कोई तो ज़रूर करेगा, और जो कर रहा है वो कर्ता कारक होता है। अब वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम पद होते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि वाक्य में कर्ता, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद होता है। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, ने है। ये आप सबसे पहले इसको पढ़िए, कर्ता की विभक्ति क्या है, ने। इसके कुछ एग्जाम्पल भी है, वो भी हम कराएंगे, लेकिन पहले ये ज़रूर याद होना चाहिए कि कर्ता की विभक्ति क्या है, ने। इस फ्रेम को आप चाहे तो इसको अपनी पूरी एक बुक पे लिख सकते हैं, कॉपी पे, जिसे आपको जहाँ आपने हिंदी का स्टार्ट किया है वहीं पे लिख लीजिएगा इसको भी। जैसे इससे पहले वाले अगर हम बात कर रहे थे, यहाँ पे कर्ता ने, ये कर्ता से संबंधित थी यहाँ पे, इसलिए आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। दूसरी क्या है यहाँ पे, कर्म। कर्म क्या होती है, कर्ता की विभक्ति क्या है। कर्ता की विभक्ति का पता होना चाहिए सबसे पहले। तो कर्ता की विभक्ति है को। आपको सबसे पहले उसकी विभक्ति पता होनी चाहिए कि कर्ता की विभक्ति क्या है, को। अब ये आगे क्या बात कर रहा है, आगे बात कर रहा है क्या, कि वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है। ये कह रहा है कर्म ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका फल संज्ञा पर पड़ता है। यानी कि वाक्य की क्रिया का फल, जो वो क्रिया कर रहा है उसका फल संज्ञा पर पड़ता है।
तो उसे कर्म कारक कहा जाता है। और अगर आपने यूपी टेट के सुपर टेट या इससे ऐसे कोई सब्जेक्ट जिसमें हिंदी का ग्रामर ज़्यादा पूछा जाता है, वे पेपर अगर आप लोगों ने किए हैं, तो आपको ये यहाँ से समझ आ गया होगा कि उसमें कर्म कारक, कर्ता कारक डायरेक्ट आपसे परिभाषाएं भी पूछी गई हैं कि इसमें से कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, कि वाक्य की क्रिया का फल जिस कर संज्ञा या कर्ता या उस पे पड़ता है तो उसे कौन सा कारक कहा जाता है, कर्ता कारक, कर्म कारक या कोई नहीं, या इन दोनों को। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एक एक लाइन से क्वेश्चन खुद भी बना सकते हैं। हम जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पे क्या है, मनोज समाचार पढ़ता है। मनोज ने मनोज को पुस्तक दी। ये इसके एग्जाम्पल है। इन वाक्यों में समाचार क्या हुआ, मनोज क्या हुआ, कर्म कारक है। समाचार क्या हुआ, मनोज समाचार पढ़ता है, पढ़ना उसकी क्रिया है, मनोज करता है यहाँ फर्स्ट वाले में, और समाचार क्या है, उसका ऑब्जेक्ट या कर्म। तो यहाँ पूछ रहा है कि समाचार क्या है, तो समाचार होगा आपका कर्म। दूसरे सेंटेंस में क्या है, मनोज को यहाँ पे हुआ उसका मनोज को कर्म। अब आके देखिए, ये क्या कह रहा है कि विशेष परसर्ग रहित वाक्य में कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ प्रश्न करते हैं। क्या का जो उत्तर मिलता है वह क्रिया का कर्म होता है। जैसे ये यहाँ पे देखो, सेंटेंस क्या कह रहा है कि मनोज समाचार पढ़ता है। क्या पढ़ता है, समाचार। कौन पढ़ रहा है, मनोज। ये आपका क्या हुआ, कर्ता। अगर आपसे पूछे इसमें से क्रिया क्या है, तो क्रिया क्या होगी, उसमें पढ़ना, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है। क्या, पुस्तक पढ़ रहा है, या समाचार पत्र पढ़ रहा है, या फिर कुछ और पढ़ रहा है। तो जो पढ़ रहा है वो कर्म होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि ये कर्म है। थर्ड क्या है, करण। करण के मतलब यानी कि इसकी विभक्ति क्या होती है, से, के द्वारा। करण का अर्थ होता है साधन, अर्थात जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है। ये कह रहा है कि जिस साधन द्वारा आपकी क्या करते हैं, क्रिया की जाती है, उसे करण कारक कहा जाता है। और इसकी विभक्ति होती है से, के द्वारा। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है, मैं साइकिल से बाजार गया, या मैं बाजार, यानी कि ये भी कह सकता है कि मैं पैदल बाजार गया। ये अलग हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें नहीं पता चलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपसे पता भी चल रहा है कि मैं साइकिल से आ रहा है, या उसके द्वारा। मैं ट्रेन से गया, या ट्रेन द्वारा गया। मैं ट्रेन से बड़ौद गया, या फिर मैं ट्रेन से बागपत गया, मैं ट्रेन से मेरठ गया, अलीगढ़ गया, गुजरात गया। कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ ये आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा बात कर रहा है। आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार पत्र भेजे जाते हैं या भेजे जाते हैं, या फिर हम ऑनलाइन पेपर पढ़ते हैं। ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि आजकल ईमेल के द्वारा किसके द्वारा, ईमेल के द्वारा। क्या, जो भी आप चीज़ भेज रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, किसके द्वारा भेजा, बाई पोस्ट भेजा, किसके द्वारा, पोस्ट के द्वारा। किसके द्वारा आपके पास पहुंचा, या पर्सन टू पर्सन के पास पहुंचा, या फिर आपको किसी टेक्निकल या फिर ईमेल के द्वारा आपको कोई चीज़ प्राप्त हुई, तो किसके द्वारा प्राप्त हुई, ईमेल के द्वारा। आप किससे बाजार गए, साइकिल से गए। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपसे समझ लाना चाहिए कि ये कह रहा है कि से या फिर के द्वारा, तो करण होता है द्वारा। ये भी हो सकता है कि मुझे उस व्यक्ति के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई। यहाँ आपसे ये भी पूछ सकता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि इन वाक्यों में जाने का साइकिल और भेजने का जो ईमेल है, और भेजने का साधन क्या है, ईमेल है। तो ये पद क्या हुआ, करण। क्योंकि करण का मतलब होता है कोई साधन। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो साधन के द्वारा हो रहा है।
विशेष क्या होता है, करण कारण की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ जिसमें करा लगाकर प्रश्न है जो उत्तर आता है वह करण होता है। यानी कि आपने कोई भी काम किया, किसके द्वारा किया, ये करण होता है। करण होता है कोई साधन होना। फोर क्या है आपका, फोर आपको पता होना चाहिए। फोर है इसमें कौन सा, संप्रदान। संप्रदान की विभक्ति का है के लिए। अब संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, के लिए। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कहते हैं। कारक की विभक्ति के लिए तथा को, इसकी विभक्ति है के लिए या को, लेकिन इसके इम्पोर्टेंट है के लिए। ज़्यादा क्वेश्चन के लिए से पूछे जाते हैं। आपको सारा चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है या क्वेश्चन आज तक आए कैसे हैं। ठीक है, तो संप्रदान का मतलब क्या हुआ या उसकी विभक्ति क्या हुई, इसकी विभक्ति होती है के लिए। उसका मतलब क्या होता है कि वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है, जिसके लिए काम करता है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पे इसकी कटिंग, ये कहाँ, ये क्या होता है कि गरिमा ने महिमा के लिए उपहार भेजा या फिर कुछ सामान बनाया, या के लिए उसके लिए उसने कुछ भी किया हो, लेकिन किसके लिए किया, गरिमा ने महिमा के लिए जो भी कार्य किया हो, यहाँ पर है उसने उसके लिए ये कार्य किया। या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रोहन ने मोहन के लिए उसके प्रोजेक्ट को बनाने में उसकी सहायता की ताकि वो प्रोजेक्ट तैयार कर ले। तो रोहन ने मोहन के लिए काम किया, वहाँ पे उसकी सहायता की, या उसके लिए उसने कोई कार्य किया। ये सारी चीज़ें होती है के लिए, कुछ कार्य करना। और साधन क्या होता है आपका, करण। जैसे यहाँ आपके क्वेश्चन है, ये फोर वाला आप लोगों के कुछ एग्जाम्पल रह गए थे वहाँ पे। इसमें था गरिमा ने महिमा के लिए उपहार खरीदा। दूसरा एग्जाम्पल है गरीबों को वस्त्र दे दो। यहाँ इसकी दूसरी विभक्ति को भी है और एक विभक्ति है के लिए। तो ये दोनों से आपके लिए क्वेश्चन यहाँ है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गरीबों को वस्त्र दे दो, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कौन सा कारक है। संप्रदान कारक में हमेशा दान का भाव अर्थात कुछ दिया जाने वाले का भाव होता है। नेक्स्ट क्या है, अपादान, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कारक है। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो संप्रदान अपादान से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है। इसके लिए पता होना चाहिए कि वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से पृथक होना या अलग होना या तुलना करने का भाव होता है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई चीज़ अलग होना, मेज से पुस्तक गिर गई, या पेड़ से पत्ते गिर गए, या पक्षी पेड़ से अलग हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें कौन सी विभक्ति होती है आपकी, अपदान विभक्ति होती है। कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होना या उसकी तुलना करना। अब ये देखिए कुछ अपादान से संबंधित आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला क्या है, नल से पानी टपक रहा है। नल से पानी टपक रहा है, हिमालय से गंगा निकलती है। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि हिमालय से अलग हुई गंगा तभी तो निकलती है। अब पानी, नल से पानी टपक रहा है, नल से अलग हुआ पानी। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों से घृणा, तुलना, भय आदि का भाव होता है, वहाँ भी किसी का ही प्रयोग किसका किया जाता है, जो हमने पढ़ा अभी, अपादान का। इसमें जैसे क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, सबसे पहला पूछा गया है घृणा का भाव। इसमें क्या है कि मैं गंदगी से घृणा करता हूँ। गंदगी अलग होगी, घृणा, दोनों चीज़ अलग भी होगी। यहाँ से भी आप इससे भी जोड़ सकते हैं। नहीं तो आपको ये भी पता होगा कि मैं गंदगी से, उसमें क्या होता है, से भी होता है। दूसरा क्या है, स्मृति अंकिता से शांत है। यहाँ पे क्या होगी, तुलना, जैसे कि रोहन मोहन से बुद्धिमान है। नेक्स्ट क्या है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। यहाँ पे क्या होगा, डर का भय भाव हो गया। उसके बाद चूहा बिल्ली से डरता है, यहाँ पे भी भाव हो गया कौन सा, डर का। तो ये भी सारी चीज़ें आपके अपदान से ही पूछी जाती हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं अपदान से। नेक्स्ट को क्या है आपका 6, इसमें क्या है, संबंध कारक, का, के,
की, रा, रे, री। इसमें ज़्यादा कुछ है, का, के, री और रा, रे, री, ये इसकी विभक्ति है यहाँ से। अब इसमें क्या है कि संज्ञा सर्वनाम शब्द के जिस रूप में उसका वाक्य में आए उस अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहा जाता है। ये कह रहा है कि जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं कि जिस रूप में उस वाक्य में आए अन्य, जिस रूप में अन्य कोई और भी कोई संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जो संबंध होता है उसको यहाँ पे बताया गया है। और ये इसकी विभक्ति है, का, के, री, रा, रे, री। जैसे पहला सेंटेंस में देखिए, सिद्धार्थ का कॉलेज पास हो गया। श्रेया के पिताजी अध्यापक हैं, के पिताजी। रोहन की बहन निकिता है, मेरा मित्र मुंबई में रहता है। तो इस तरीके से इसमें आ रहा है मेरा मित्र रा। तो ये कुछ सेंटेंस होते हैं, आपको इनको पता होना चाहिए। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पुराने प्रीवियस में पूछे गए हैं, जिस भी सेंटेंस में, जिस भी स्टेट के टैट में पूछे गए हैं, वो सारे आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, जिससे आपको ये अलग अलग चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी और आपको पता भी चल जाएगा कि कारक से किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछे गए हैं। ये आपके लास्ट है 7 और 8। इसके बाद कारक ख़त्म हो जाते हैं यहाँ से। छोटा सा सब्जेक्ट टॉपिक है, लेकिन छोटे से टॉपिक्स पे भी अगर आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए तो वो गलत नहीं होने चाहिए। सेवन क्या है, इसमें क्या है, में पर संज्ञा सर्वनाम की जिस क्रिया के रूप में होने के स्थान समय की जानकारी मिलती हो उसे कारक कहा जाता है। कौन सा अधिकरण। इसमें क्या है, में और पर, ये 2 प्रकार की इसमें विभक्ति का यूज़ किया गया है। जैसे कमरे में अंधेरा है, ये पहला आपका सेंटेंस है, कमरे में अंधेरा है। गैस पर खाना पक रहा है। जिस समय का बोध हो वहाँ पर परसक होने पर भी क्या होता है, का अधिकरण कह लेते हैं। जैसे भैया शाम को घर जाएंगे। इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं वो अधिकरण कारक से होते हैं। और सबसे लास्ट है आपका संबोधन। इसको पहचानने में और भी आसान है, जिसमें किसी को संबोधित किया जाता हो या किसी के बारे में कहा जाता हो या पुकारा जाता हो, उसमें हमेशा संबोधन का प्रयोग किया जाता है। और ये ज़्यादातर बड़े लोगों में यूज़ होता है, छोटे के द्वारा बड़े को। जैसे संबोधन का मतलब होता है हे, अरे, ओ। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में बुलाने पुकारने का संबंध हो उसे संबोधन कहा जाता है। जैसे अरे भाई मेरी बात तो सुनो, हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करो। यहाँ हे ईश्वर, यहाँ अरे भाई। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके संबोधन से संबंधित होते हैं। आई होप कि आपको ये जो कारक है इसका छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको ये समझ आ गया होगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब सभी कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट से आने वाली है। आपको इसमें टोटली सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे। करंट अफेयर भी अभी स्टार्ट की हुई है, वहाँ से भी आप उन्हें पढ़ लीजिएगा।